एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, फर्स्ट फेज इलेक्शन और सेकंड फेज इलेक्शन खत्म होते ही थर्ड फेज इलेक्शन में आते आते बीजेपी का हवा टाइट हो गया है। जैसे उत्तर प्रदेश में मुखर होकर आकाश आनंद और बहन मायावती जी ताबड़तोड़ रैली करने लगे और मोदी का गारंटी को हवा में उड़ा दिए। उसके साथ साथ हेल्थ, एजुकेशन और इकोनॉमिक सेक्टर में कैसे देश पिछड़ गया है उसके बारे में जब बता दिए और मीडिया में चारों तरफ फैलने लगा, अब बीजेपी का सुर बदल गया है। साथियों, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, नगीना, गौतम बुद्ध नगर, जो गौतम बुद्ध नगर में 3 विधानसभा आता है, मेरठ में बीजेपी पीछे है। इसीलिए साथियों, जो 16 सीट का फर्स्ट फेज और सेकंड फेज का इलेक्शन ख़त्म हो गया, उसमें बसपा 6 से 7 सीट आगे है और 1 या 2 सीट में इंडिया गठबंधन है और बाकी 7 सीट 5 से 6 सीट बीजेपी की तरफ जाने की अनुमान लगाया जा रहा है। ईवीएम गड़बड़ नहीं होगा तो मैक्सिमम जगह पर 16 सीट में जो उत्तर प्रदेश का फर्स्ट फेज एंड सेकंड फेज का जो वोटिंग हो गया है, मैक्सिमम सीट पर बसपा टक्कर दे रहा है बीजेपी को और इंडिया गठबंधन को। इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में कमज़ोर क्यों? क्योंकि उनका कंबाइंड रैली नहीं है, उनका प्रोपेगेंडा कंबाइन नहीं है, उनका इलेक्शन कैंपेन भी कंबाइन नहीं हो रहा है। अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर बीएसपी नंबर 1 पर दिखाई दे रहा है वोटिंग के बाद। आप जो थर्ड फेज इलेक्शन है, थर्ड फेज इलेक्शन में बसपा लड़खड़ा गया है। कैराना में कांग्रेस मजबूत है। मेरठ, गाजियाबाद, बिजनौर, मैनपुरी, इतनी जगह में क्षेत्रीय समाज बसपा का साथ आ गया है, बीजेपी से नाराज है। यानी उत्तर प्रदेश से केएमडी हो रहा है, मतलब क्षेत्रीय मुस्लिम दलित का गठबंधन मजबूत हो रहा है। यहाँ केएमडी, क्षेत्रीय मुस्लिम और दलित का गठबंधन मजबूत, यानी बीजेपी का सफाया और इंडिया गठबंधन पिछड़ रहा है। हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार बीजेपी का गढ़ माना जाता था, अब उनका कोर वोटर खिंचक कर इंडिया गठबंधन में शामिल है और बसपा का झोली में आ रहा है। बसपा अब दमदार स्थिति में है, इसीलिए बीजेपी लड़खड़ा रहा है। यूपी का इलेक्शन बसपा बनाम बीजेपी बन गया है और भारत का साउथ इंडिया में इंडिया गठबंधन मजबूती है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, साथ साथ आपका और कुछ इलाका जहां कांग्रेस का मजबूती स्थिति दिखाई दे रहा है। उड़ीसा में बीजेपी थोड़ा कमज़ोर हो चुका है। साथियों, 15 से अधिक सीट पर उड़ीसा में बीजेपी का जो दबदबा था, जीतने की जो आकलन था, वो सिमट कर 2 या 3 में आ गया है। उड़ीसा में बीजेपी का जो प्रयास था नवीन पटनायक का साथ गठबंधन करके 20 सीट में से 15 सीट लेने के लिए जो रणनीति था, वो फेल हो गया है। खबर को विस्तार से जानने के लिए आप हमारा साथ जुड़े रहिए। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बहुजन समाज का हर कोई न्यूज को जानने के लिए आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाएं। साथियों, फर्स्ट फेज सेकंड फेज इलेक्शन ख़त्म हो गया। फर्स्ट फेज सेकंड फेज इलेक्शन होते होते बीजेपी का हवा टाइट हो गया। अब बीजेपी ध्रुवीकरण कर रहा है, धर्म के नाम पर वोट मांग रहा है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट मांग रहा है, जो एक्चुअली भारत का संविधान का खिलाफ है।
भारत का संविधान कतई परमिशन नहीं देता। हमारा इलेक्शन प्रोसीजर कोड एंड कंडक्ट भी कतई परमिशन नहीं देता। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी धर्म मजहब के नाम पर कभी भी वोट मांग नहीं सकता। फर्स्ट फेज इलेक्शन सेकंड फेज इलेक्शन में धर्म और मजहब का मुद्दा ही नहीं उठा था, लेकिन थर्ड फेज आते आते बीजेपी का कद्दावर नेता भारत का प्रधानमंत्री भी हिंदू मुस्लिम पर आ गए हैं, जमकर धर्म के नाम पर वोट मांगने लगे हैं, जो संवैधानिक प्रक्रिया का खिलाफ है, जो इलेक्शन प्रोसीजर का खिलाफ है। भारत का इलेक्शन कमिश्नर इनको संज्ञान में लेना चाहिए, लेकिन ये नहीं होगा, क्योंकि भारत का इलेक्शन कमिश्नर तुष्टीकरण में डूब गया है। भारत का एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन बचा है, वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया। भारत का सुप्रीम कोर्ट इनको संज्ञान में लेना चाहिए, लेकिन जब नहीं लेगा तो क्या होगा? इलेक्शन कमिश्नर जब इनइक्वालिटी मेंटेनेंस करेगा तो भारत का जनता इनका जवाब देंगे। वक्त ऐसा था 80-90 दशक में लोग इतने कॉन्शियस नहीं थे। ये 21st सेंचुरी है, हर हाथ में मोबाइल है, हर कोई मैसेज लोगों का पास चला जा रहा है। वक्त ऐसा था लोग टीवी मीडिया का ऊपर, अखबार का ऊपर और रेडियो का ऊपर डिपेंड कर रहे थे। आज लोग का पास मोबाइल है। मोबाइल के द्वारा सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, सोशल मीडिया का माध्यम से गवर्नमेंट का हर कोई पैंतरा समझ में आ रहा है। इलेक्शन कमिश्नर जो काम कर रहा है वो काम हर कोई सिटीजन को पता चल रहा है। इसीलिए थर्ड फेज इलेक्शन आते आते बीजेपी कमज़ोर पड़ चुका है। फर्स्ट फेज और सेकंड फेज इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में बसपा मजबूती का साथ उभर रहा है। सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, नगीना और गाजियाबाद इतने सीट पर बीजेपी मजबूती का साथ कड़े टक्कर दे रहा है। गौतम बुद्ध नगर में बसपा मजबूत है। सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, नगीना में बीजेपी को बहुजन समाज पार्टी पीछे धकेल दिया है। बसपा मजबूती का साथ यहाँ खड़ा हो गया है। फर्स्ट फेज सेकंड फेज में जो 16 सीट का इलेक्शन हुआ है उनमें से 6 से 7 सीट क्लियरली दिखाई दे रहा है बसपा जीत रहा है, और कुछ सीट पर बसपा कड़े मुकाबला कर रहा है। ईवीएम में धांधली नहीं होगा तो बसपा 16 सीट में से लगभग 8+ सीट इजीली ले जाएगा। साथियों, जो मीडिया भी कुछ सोशल मीडिया बता रहा है इंडिया गठबंधन मजबूत है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन में कोई भी कंबाइन रैली नहीं है, कोई भी कंबाइन प्रोपेगेंडा नहीं है, कोई भी कंबाइन इलेक्शन कैंपेन नहीं है। मतलब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलग थलग दिखाई दे रहा है। अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर बसपा नंबर 1 है। डायरेक्ट बसपा बीजेपी का कड़ा टक्कर दे रहा है। केरला में इंडिया गठबंधन मजबूती का साथ उभर रहा है। मेरठ, गाजियाबाद, बिजनौर, सोनपुर, मैनपुर, ये जो जगह है ना, इसमें क्षत्रिय समाज और बीजेपी का जो कोर वोटर वो बीजेपी से कट रहा है। क्षत्रिय समाज असंतुष्ट है, मुस्लिम असंतुष्ट है, एजुकेटियत असंतुष्ट है, और दलित समाज जितने टर्चर सहे है ये बीजेपी का एगेंस्ट हो गए हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश में केएमडी हो रहा है, यानी क्षत्रिय मुस्लिम दलित का गठबंधन उभर कर आ रहा है। हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, इन स्टेटों में बीजेपी का दबदबा था। आज हरियाणा का वोटर, राजस्थान का वोटर, यूपी का वोटर, एमपी का वोटर, बिहार का जो बीजेपी का कोर वोटर बीजेपी से खिसक गया है, यानी अब बीजेपी का हाथ पांव फूल गया है। इसलिए बीजेपी इलेक्शन जीतने के लिए शाम दाम दंड भेद का यूज कर रहा है, लेकिन लोग कॉन्शियस है, भारत का सिटीजन कॉन्शियस में एक
कॉन्शियस कहे तो बीजेपी का हाथ पांव फूल गया है। बसपा आप दमदार स्थिति में उत्तर प्रदेश में, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, बिहार और मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान में बसपा दमदार का साथ, मजबूती का साथ लड़ रहा है। मैंने इतने इलेक्शन देखा, लेकिन इस इलेक्शन में बहन मायावती जी, उनका शुरुआत कैरियर जैसे वो दमदार के साथ आगे बढ़ती थी, वैसे ही बहन जी आगे बढ़ रही है। मतलब वो एक भी मौका को गंवाना नहीं चाहती है। ये अस्मिता का लड़ाई है, बहुजन समाज का आन बान का लड़ाई है। ये आर पार का लड़ाई का बिगुल बहन मायावती जी फूंक दी है। इतनी कड़कड़ाती धूप में 43 से 45 डिग्री टेम्परेचर में बहन जी जितना मेहनत कर रही है, 20 से 25 साल का एक नौजवान का जैसे वो मेहनत कर रही है। इसीलिए मुझे प्रतीक ये हो रहा है, उत्तर प्रदेश में बसपा मजबूती के साथ आगे आएगा। हिंदी पट्टी में हरियाणा, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, यानी ये 4 स्टेट बीजेपी का हाथ में निकल गया, मतलब हाथ से खिसक गया, मतलब बीजेपी 200 प्लस करना मुश्किल हो जाएगा। ये भी प्रतीक हो रहा है। उनका कोर वोटर उन्हें नाराज है, नौजवान नाराज है, फार्मर नाराज है, क्षेत्रीय समाज नाराज है, घर से नहीं निकल रहे वोट देने के लिए बीजेपी का समर्थक। इसलिए बीजेपी पिछड़ रहा है। यानी इस बार भारत में गठबंधन का सरकार का आशा दिखाई दे रहा है। जब जब भारत में झूला सरकार होता है, मजबूर सरकार होता है, बहुजन समाज को मजबूती मिलता है। जब जब भारत में मजबूत सरकार आता है, बहुजन समाज कमज़ोर होता है। इसलिए भारतवर्ष में मजबूर सरकार चाहिए, मजबूती नहीं। साथियों, आप उत्तर प्रदेश का इलेक्शन में बसपा दमदार का साथ इंडिया गठबंधन और बीजेपी को टक्कर दे रहा है। मतलब यूपी इलेक्शन बीएसपी बनाम बीजेपी बन चुका है। आकाश आनंद पूरा वर्ल्ड में छा गए हैं। साथियों, जब से आकाश आनंद मुखर होकर सोशल मीडिया का सामने और इलेक्शन रैली में बोलने लगे, सच्चे बात बोलने लगे, वर्ल्ड का 16 से ज़्यादा कंट्री आकाश आनंद का साथ मिलने लगे। आकाश आनंद ऑनलाइन लोगों का साथ मुलाकात कर रहे हैं, ऑनलाइन मीटिंग ले रहे हैं तमाम वर्ल्ड में, और भारत का तमाम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, बुद्धिजीवी का साथ वो इंडिविजुअली मुलाकात कर रहे हैं। ये अच्छा रणनीति है। खास करके दिल्ली में जितने नौजवान हैं, हर कोई यूनिवर्सिटी का यत उन्हें दिन रात उनका पास आकर उनसे मुलाकात कर बसपा का रणनीति के बारे में समझ रहे हैं। यानी अब बसपा भारत वर्ष में एक ना एक दिन अपने दमखम पर सरकार बनाएगा। बाबा साहेब अम्बेडकर का जो सपना था, उनका वॉल्यूम 17 पार्ट 3 में बाबा साहेब ये कहा करते थे, मेरा ये सपना है भारत का शासन डोर आप लोगों का हाथ में आना चाहिए, यानी बहुजन समाज का हाथ में आना चाहिए, दलित समाज का हाथ में आना चाहिए। 2024 हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं, हम लोग बहुजन समाज कंप्रोमाइज यानी मनुवादी सोच रखने वाले पॉलिटिकल पार्टी को मजबूर कर दिए है कि बहुजन समाज का सामने सर झुकाने के लिए। बहुजन समाज को और संविधान का खिलाफ जो जाएगा, पता चल गया है मनुवादी पार्टियों को और मनुवादी सोच रखने वाले नेता को, बहुजन समाज का खिलाफ जाना मतलब संविधान का खिलाफ जाना। जो संविधान का खिलाफ जाता है, बहुजन समाज उन्हें कभी भी पसंद नहीं करता है। इसीलिए सोच समझकर हर कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर को मीडिया का सामने बयान देना पड़ रहा है। जो बीजेपी का लीडर 400 पार संविधान को बदलना बात कर रहे थे,
आज वो बंद हो गया है। अमित शाह जी को खुद मीडिया में आकर बताना पड़ रहा है हम संविधान का खिलाफ नहीं है। मोदी जी को गारंटी देना पड़ रहा है कि संविधान को नहीं बदलेंगे। मतलब आप सोचिए बसपा आज कैसे मजबूर कर दिया है मनुवादी पार्टियों को उनका सोच विचार बदलने के। जब तक भारतवर्ष में बसपा मजबूती का साथ खड़ा होता है तब तक मनुवादी सोच रखने वाले पॉलिटिकल पार्टी संविधान के खिलाफ जा नहीं पाते और बहुजन समाज के खिलाफ जा नहीं पा रहे हैं। ये वोट का ताकत है। जब बाबा साहेब अम्बेडकर आर्टिकल 5 से 11 में बहुजन समाज का लोगों को वोट का ताकत दे रहे थे, उसी दिन उन्होंने बता दिए थे वक्त ऐसा आएगा बहुजन समाज का लोग भारत का संविधान को जानेंगे और उनका वोट देने का ताकत को समझेंगे। उसी दिन मनुवादी पार्टी अपना घुटने के बलबूते पर आ जाएगा। आज मनुवादी सोच रखने वाले पार्टी घुटने के बलबूते पर आ चुके हैं और बहुजन समाज पार्टी जैसे मजबूती के साथ उभर रहा है आउट ऑफ इमेजिनेशन। 2024 इलेक्शन मोनी का खेल चल रहा है। मोनी का खेल यानी धन्ना सेठों से 16,000 करोड़ रुपए चंदा लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टी लोगों को भुलाने के लिए, लोगों को पैसा का बलबूते पर खरीदने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं वो विफल हो रहा है। कारण क्या है? कारण ये है बहुजन समाज स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक पहुंच गए हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर का विचार आज बहुजन समाज का द्वारा हर कोना में फैल चुका है। सोशल मीडिया एक्टिव भूमिका ले रहा है। बहुत सारे सोशल मीडिया जैसे शंभू कुमार का सोशल मीडिया है और नेशनल चौपाल जैसे सोशल मीडिया है, दिन रात मेहनत करते हैं। ना जाने कितने सोशल मीडिया आज दिन रात मेहनत करके बाबा साहेब अम्बेडकर का मिशन को भारत का घर घर में पहुंचा रहे हैं। वक्त ऐसा था दादा साहेब कांसीराम, बहन मायावती जी और बसपा का वर्कर छोटा छोटा कैडर कैंप करके बाबा साहेब अम्बेडकर को हर घर में पहुंचा रहे थे। आज बसपा का कार्यकर्ता, बसपा का सोशल वर्कर सोशल मीडिया का माध्यम से आज बाबा साहेब अम्बेडकर का मिशन को घर घर तक पहुंचा दिए हैं। इसीलिए आज मनुवादी सोच रखने वाले पॉलिटिकल पार्टी मजबूर हो गए हैं, संविधान का खिलाफ जा नहीं पा रहे हैं और बहुजन समाज को टर्चर करने से पहले 1000 बार सोच रहे हैं, क्योंकि बहुजन समाज वोट का ताकत से ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि उनका पास ज़्यादा वोट है। 85% वोट है बहुजन समाज का पास। इसीलिए मनुवादी पार्टी डरते हैं। मनुवादी पार्टी पैसा का पार्टी है, धन्ना सेठों का पार्टी है, वोट वाला पार्टी नहीं है। उसको पार्टी का पास वोट ही नहीं है। बीजेपी का पास कितना वोट है? गिनती करेंगे तो 15% भी वोट उनका पास नहीं है। उनका कोर वोटर 10 से 15% है। कांग्रेस का भी ऐसे हालत है। कांग्रेस का भी ऐसे हालत है। ये वोट वाले पार्टी नहीं है, नोट वाले पार्टी है। आम आदमी पार्टी का भी हालत सेम है, ममता बनर्जी जी का भी हालत सेम है। ये वोट वाले पार्टी नहीं है, ये धन्ना सेठों का पार्टी है। धन्ना सेठों का माध्यम से पैसा का द्वारा दलितों से, बहुजन समाज से वोट खरीदने की जो प्लान था आज का तारीख में वो विफल होते नज़र आ रहा है। इसका कारण है लोग उनका फंडामेंटल राइट के बारे में जान चुके हैं। लोग संविधान के बारे में पढ़ चुके हैं। धर्म, अंधविश्वास, कुसंस्कार से लोग दूर हो रहे हैं। साइंस जर्नी जैसे चैनल दिन रात साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करके लोगों के पास जा रहा है। ना जाने कितने नौजवान बाबा साहेब का मिशन को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए बसपा आज हर स्टेट में मजबूती का साथ उभर रहा है। आकाश आनंद 15 से ज़्यादा 16 लगभग 16 कंट्री में, वर्ल्ड का कंट्री में उनका पहचान है, हो गया है और वो संपर्क साध रहे हैं बसपा को मजबूत करने के लिए। उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, बिजनेसमैन, अनएम्प्लॉयड यूथ, इम्पोर्टेंट थिंक टैंक ऑफ दलित समाज, इन लोगों को वो डायरेक्ट मुलाकात कर रहे हैं। ये राजनीति ऐसा रंग लाएगा, आने वाले कल बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना जरूर पूरा होगा। दादा साहेब कांसीराम का अधूरा सपना एक दिन पूरा होने दिखाई दे रहा है। हमारा कभी सोच भी ये नहीं था कि बहन मायावती जी इतना एक्टिव हो जाएगी। लगभग उम्र हो चुका है उन्हें, ज़्यादा बोलने की डॉक्टर उन्हें मना कर दिए हैं।
उनका गला ऑपरेशन है, फिर भी वो मुखर होकर गरज रही है शेर की तरह। जब बहन जी 20 से 21 एज थी, आकाश आनंद से भी ज़्यादा मजबूती का साथ वो दहाड़ती थी। उस वक्त कांसीराम साहब पेन एंड पेपर का साथ देखकर लोग को समझाते थे और बहन मायावती जी शेर की तरह दहाड़ती थी। आज आकाश आनंद वैसे दहाड़ रहे हैं। चलो देखते हैं आने वाला कल बहुजन समाज इन्हें कितना रिसीव करते हैं। जिस दिन बहुजन समाज प्रॉपरली बहुजन समाज पार्टी को रिसीव कर देंगे, छोटे छोटे चमचा, दादा साहब कांसीराम का द्वारा लिखा गया जो चमचा युग, जो चमचा आज वोट डिवाइड कर रहे हैं, इन लोग समझ गए तो हमारा टोटल वोट एक ही जगह पर गिरेगा और बहुजन समाज मजबूर कर देगा मनुवादी पार्टी को टेबल में आने के लिए। इलेक्शन के बाद मुझे ऐसा प्रतीक हो रहा है मनुवादी पार्टी डेफिनेटली टेबल में आएंगे और बहुजन समाज का साथ गठबंधन करके भारत का संविधान का हिसाब से शासन चलाएंगे। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजनों का ये जिम्मेदारी बनता है बहुजन समाज के बारे में आप लोग को बताना, संविधान के बारे में आप लोग को जानकारी देना, एट्रोसिटी एक्ट के बारे में आप लोग को जानकारी देना, फूले, बाबा साहेब अम्बेडकर, शाहू जी, छत्रपति भाऊ जी महाराज, कबीर, नानक, तथागत बुद्ध का दर्शन के बारे में बहुजन समाज को बताना वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन का जिम्मेदारी है। आपका जिम्मेदारी ये बनता है कम से कम आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय भीम लिखिए। जय भीम ऐसा एक नारा है जो हमें ताकत देता है, मजबूती का साथ लड़ने के लिए ताकत मिलता है। जैसे जब हम बुद्ध के बारे में सोचते हैं तो हमें इक्वालिटी और बुद्धि मिलता है और भारत में बहुजन समाज का उत्थान के लिए लड़ने के लिए ताकत मिलता है। आप हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके जब जय भीम लिखेंगे तो ऊर्जा मिलेगा। जय भीम ऐसा एक ताकत है जो हमें ऊर्जा देता है और हमको संगठित होने के लिए, संघर्ष करने के लिए और संगठन बनाने के लिए ताकत मिलता है। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर लिखिए। अंत में आपका कमेंट जय भीम लिखना मत भूलिए। थैंक यू। जय भीम टू एवरीवन।